आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज का वीडियो जो है ये सेशनल एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके एक बूस्टर वीडियो है। यानी इसमें जो है हम उन बातों की बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कर रहे हैं। और वो भी कहाँ से कर रहे हैं, तो हम करने जा रहे हैं वाटर टेक्नोलॉजी से। यानी वाटर टेक्नोलॉजी से कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये देखने जा रहे हैं। तो वाटर टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछने जाने का चांस है वो कहां से होता है, तो वो होता है कहां से, वो होता है लाइम सोडा मेथड से। लाइम सोडा मेथड ऐसा मेथड है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो माना जाता है न्यूमेरिकल के लिए। जो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात होती है तो लाइम सोडा मेथड से ही न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो फार्मूला सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि पहले फार्मूले में हम क्या करते हैं, पहले फार्मूले में निकालते हैं कि लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले फार्मूले में लाइम रिक्वायरमेंट का फार्मूला है कि अगर आपको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो लाइम का कितनी मात्रा आपको चाहिए। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 74/100। 74 क्या है, 74 लाइम का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अगर नंबर जब भी आप भूल जाएं तो लाइम का क्या कर लें, मॉलिक्यूलर वेट को निकाल लीजिए। क्लियर है। तो लाइम का ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अब लाइम क्या चीज है, तो लाइम क्या है, लाइम इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। और 100 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये लाइम का मॉलिक्यूलर वेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। और क्या करना होगा, इसके बाद जितने के साथ लाइम रिएक्शन करता है उनके अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में रखते हैं। तो यहां पर क्या क्या रखते हैं, तो देखिए लाइम का रिएक्शन किसके किसके साथ होता है। तो लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, तो जो इस बात को समझे, तो लाइम रिएक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ। ऐसा अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसके साथ लाइम जो है रिएक्शन करेगा। इसके साथ साथ किसके साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ ही रिएक्शन करता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ। लेकिन इसके साथ रिएक्शन जब करता है तो ये लाइम जो है इसका डबल अमाउंट खर्च होता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। और फिर क्या होता है, लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, तो लाइम जो है रिएक्शन किसके साथ करता है, इसको हटा दें यहां से। जिसके साथ रिएक्शन करेगा उन सबको लिखना होता है। तो लाइम और किसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये करता है मैग्नीशियम का, चाहे सल्फेट हो चाहे क्लोराइड हो, सबके साथ। यानी क्या करता है, ऐसे लिख सकते हैं, परमानेंट मैग्नीशियम के साथ, मतलब मैग्नीशियम का चाहे सल्फेट आएगा चाहे क्लोराइड आएगा, उसके साथ भी इसका रिएक्शन होगा। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ किसके साथ, चाहे आयरन का सल्फेट है चाहे एल्युमिनियम का सल्फेट है, इनके साथ भी इसका रिएक्शन है, इनके साथ भी करेगा। अगर रिएक्शन में HCl है उसके साथ भी करेगा। अगर रिएक्शन में H2SO4 है उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी गई है उसके साथ भी रिएक्शन ये करेगा। साथ ही साथ अगर बाइकार्बोनेट आयन ऐसे है, यानी आयन के फॉर्म में है, तो उसके साथ भी इसका रिएक्शन होगा। ये सब कुछ प्लस होगा कब, जब आपका लाइम होगा। तो ये आपको बस ध्यान देना होगा किसके किसके साथ इसका प्लस होगा। एक के साथ बस माइनस होता है, और वो क्या है, वो है आपका एक बस माइनस होता, ध्यान रखिएगा, वो है सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2, ऐसे बस इसके साथ माइनस होता है। ये रेयर है, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी याद रखिएगा। और सबको लेना है, किसमें लेना है, ऑल इन
कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में लेना है सबको, यानी जितना अमाउंट दिया होगा सीधे उस अमाउंट को नहीं ले सकते हैं, उसको बदलना पड़ेगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंस में उसको बदलना पड़ता है। अभी क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो बताएंगे कैसे बदल रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या है, जब आपको लाइम निकालने को कहेगा तो लाइम निकालने के लिए फार्मूला ध्यान रखिएगा कि लाइम निकालने के लिए क्या क्या मेन बातें हैं। तो सबसे पहली बात, इस बात को याद रखेगा सभी कोई। फिर क्या रखेगा यार भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम कि बाइकार्बोनेट है, इसको याद रखेगा सभी कोई। परमानेंट मैग्नीशियम है। एक बात और, परमानेंट कैल्शियम नहीं होता है, यानी चाहे कैल्शियम का सल्फेट अगर दिया है या कैल्शियम का क्लोराइड दिया गया है तो उसको लाइम के साथ एडअप नहीं करते हैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारा कुछ हो जाएगा किसके लिए, लाइम रिक्वायरमेंट के लिए। अब इसी तरह सोडा रिक्वायरमेंट भी देखना होगा। ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखने होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो दूसरा फार्मूला भी देख लीजिए क्या है। दूसरा फार्मूला क्या है, सोडा रिक्वायरमेंट। सोडा रिक्वायरमेंट में क्या है, सोडा का फार्मूला क्या है, तो सोडा का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडा क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो इसका फार्मूला है 106, ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सोडियम कार्बोनेट का, डिवाइड बाय 100 ऐसा। और अब देखिए फिर किसके किसके साथ रिएक्शन सोडा का है, उसको वहां पे लिखा जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को यहां नहीं रखा जाएगा ऐसा, यानी टेम्पोररी हार्डनेस के साथ सोडा का रिएक्शन नहीं है, केवल परमानेंट के साथ है। यानी कहने का मतलब है कि परमानेंट कैल्शियम चाहे हो, चाहे कैल्शियम का क्लोराइड हो चाहे कैल्शियम का सल्फेट हो, उसको रखना है। और साथ ही साथ परमानेंट मैग्नीशियम को रखना है, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे सल्फेट हो। तो ये आपको परमानेंट कैल्शियम और परमानेंट मैग्नीशियम को रखना होगा। कहने का मतलब है मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, ये कहने का सेंस है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, ये सब यहां रहेगा। तो जैसे यहां लिखा है सब वहां लिखा जाएगा, यानी इसके साथ भी इसका रिएक्शन है। यानी कहने का मतलब अब क्या है, कहने का मतलब देखो सब कॉमन है, तो सब कॉमन है तो सबको कॉपी कर लो। यानी FeSO4 के साथ रिएक्शन है, Al2SO4 के साथ रिएक्शन है, प्लस HCl के साथ, प्लस H2SO4 के साथ, अब प्लस CO2 साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा। और हाँ बस एक क्या आएगी, एक बस आता है कि अगर बाइकार्बोनेट दिया है, ये कार्बोनेट दिया है, बस ये माइनस हो जाता है प्लस की जगह पे यहां पे ऐसा। और फिर से क्या करते हैं, सभी को फिर रखना होता है किसमें, फिर से रखते हैं ऑल इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। बस ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा ऐसा। तो ये दो फार्मूले यहां पे काम करते हैं, इन्हीं दो फार्मूले से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, आसान तरीका मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल वे है, आप इसको समझ के ध्यान रखिएगा, तब इस पे क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। अब इस पर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन देखने के लिए आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, कहीं नोट भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी है। अब मैं क्वेश्चन लिख करके फिर दोबारा आपको स्टार्ट करता हूं। ओके, यहां देखिए मैंने क्वेश्चन यहां पे नोट कर दिया है, और क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन देख ली क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, और लाइम की प्योरिटी दे रहा है 90% प्योर है, एंड सोडा 98% प्योर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 10⁶ लीटर ऑफ वाटर, 10⁶ लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग। अब कौन कौन से सॉल्ट हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 8.1, कैल्शियम क्लोराइड है 33.3, बाइकार्बोनेट जो है 91.5 ppm, मैग्नीशियम क्लोराइड 38 ppm, एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 14.6 ppm।
और साथ ही साथ एक कोगुलेंट को मिलाया गया, ये कोगुलेंट को मिलाया गया है, वो क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। तो और उसका जो कंसंट्रेशन है वो 17.1 मिलीग्राम पर लीटर है। तो मिलीग्राम पर लीटर पीपीएम एक ही यूनिट है, तो ये भी 17.1 पीपीएम ही कंसीडर होगा ऐसा। तो देखिए चार ऐसे क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कुछ दिया है अमाउंट उसको बदलते किसमें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो ये बदलने का तरीका होगा। तो देखिए कैसे करने हैं। तो पहले सॉल्ट जितने दिए सबको लिख लीजिए। तो देखिए कौन कौन सॉल्ट दिया है, तो सॉल्ट दिया हुआ है क्या चीज, तो पहला सॉल्ट देखिए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लिख लीजिए। अमाउंट देखिए कितना दिया, 8.1 ऐसा। अब अमाउंट जो है इसको यहां लिख दीजिए कि पीपीएम में लिखा जा रहा है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अगला सॉल्ट देखिए क्या है, CaCl2 है, तो अगले सॉल्ट को भी लिख दीजिए CaCl2, कितना दिया है, तो ये दिया है 33.3 दे रहा है। अगला देखिए क्या है, बाइकार्बोनेट है ऐसा, और बाइकार्बोनेट कितना है 91.5 यहां पे दिया है। और अगला देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो अगला लिख दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कितना दिया है 38, तो 38 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या दिया है, फिर दे रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कितना दिया है 14.6। और लास्ट में जो कोगुलेंट उसको भी लिख लीजिए, कोगुलेंट कितना है Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसका भी अमाउंट कितना है 17.1 ऐसे। अब क्या करिए, सबका मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए, कितना कितना मॉलिक्यूलर वेट है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मेरे पास होगा लिखा हुआ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का है 162, इसका है 162 ऐसा। कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, तो कैल्शियम क्लोराइड का है 111, 1 1 and 1। बाइकार्बोनेट का कितना आता है, तो बाइकार्बोनेट का आता है 122, ये आता है 122। MgCl2 का कितना आता है, तो ये आता है 95। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना आता है, तो ये आता है 146। और एल्युमिनियम सल्फेट का कितना आता है, तो ये आता है 114 ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आपको करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है, इसको देखिए ये और ये, इन दोनों को ध्यान में रखने वाली बात है। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका कितना आया होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आप बाइकार्बोनेट आयन को सम करोगे तो इसकी वैल्यू आई होगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी 61 ऐसे। जब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को जोड़ोगे और मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो वैल्यू आएगी 61। लेकिन हम क्या सपोज करते हैं कि जब भी ये बाइकार्बोनेट पाया जाएगा तो या तो कैल्शियम के साथ पाया जाएगा या मैग्नीशियम के साथ, और जब कभी भी पाया जाएगा तो हमेशा देखिए, हमेशा देखो कैसे पाया जाता है, देखो ऐसे पाया जाता है, देखो या तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा या तो मैग्नीशियम का होगा, यानी हमेशा ये 2 से मल्टीप्लाइड होता है, ऐसे देखो 2 से मल्टीप्लाइड होता है। तो इसीलिए जो यहां वेट आता है उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए कितनी वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 122 आ जाती है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना होगा। ओके, और एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहां पर जो आपका आया होगा मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको 6 से डिवाइड करना होता है। क्यों 6 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक एल्युमिनियम जो है उसकी वैलेंसी है +3, और एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो +3 × 2 हो जाता है यानी 6। जो पॉजिटिव आयन की वैलेंसी होती है उससे मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना होता है ऐसा। तो इसको 6 से डिवाइड किया गया है, बात समझ में आ रही है। तो ये किस में बदल जाएगा, तब ये बदल जाएगा इक्विवेलेंट वेट में। तो इक्विवेलेंट वेट में जब ये बदल जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखिए जब ये इक्विवेलेंट वेट में बदल जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऐसा, तब जाके कितना आया है 114 आया है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि जिससे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है वो 100 बन जाए। 50 होता है, तब ऊपर नीचे आप 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे तो कितना बन जाएगा, वो 100 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इस बात का यहां ध्यान रखिएगा।
तो ये बातें हमने आपको यहाँ बता दी हैं कि क्या क्या यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ खास है। तो इसके बाद देखिए अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का तरीका आसान है, कुछ नहीं करते हैं, जो भी अमाउंट दिया रहेगा, ये अमाउंट, उस अमाउंट को देखिए ऐसे निकालते हैं। जो भी अमाउंट दिया है, जैसे 8.1 है, उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से 162 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। बस यही काम करना है, ऐसे सबके साथ करना है। जो भी अमाउंट है, देखो जो भी अमाउंट दिया है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना ऐसे और मल्टीप्लाई कर लेना 100 से। ये 100 कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। ऐसे यहां भी होगा, ऐसे यहां भी करोगे तो ये हो जाएगा 91.5 इंटू 100 अपॉन 122। ऐसे यहां भी हो जाएगा, यहां हो जाएगा 38 इंटू 100 डिवाइड बाई 95। ऐसा सबके केस में हो जाएगा। ऐसे यहां भी हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 14.6 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 146। ऐसे यहां भी हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 17.1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 114। देखो ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरीके से बस करना होगा, इतना ही काम करना है। अब इसके आंसर लिख लेना आप गुणा करके। तो इसके आंसर कितने आ रहे हैं, तो मेरे हाथ में इसका आंसर है तो मैं उसी से लिख दे रहा हूं। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 5, इसका आंसर आ रहा है 30, इसका आंसर आ रहा है 75, आप मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 40, इसका आंसर आ रहा है 10 और लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 15। और ये आंसर देखिए, जो यहां पे दिया होगा, जो यूनिट यहां पे होगी वही यूनिट यहां भी होगी। यानी अगर यहां पर क्या लिखा है, पीपीएम लिखा है, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी पीपीएम ही होगा। यानी जितना कुछ आपका आया वो पीपीएम में आंसर आ रहा है। यानी आपने सब जितना भी दिया था सॉल्ट, सबको आपने किस में बदल दिया है, सबको आपने बदल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब अगले स्टेप में फार्मूला लगाना है और फार्मूले में वैल्यू सबकी रखनी है। बस यही काम करना है। यानी पहले स्टेप में ये करने के बाद अब फार्मूला लिखिए और फार्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं, हटाते हैं इसे, ऊपर से हटा दे रहे हैं सारा चीज। ये अब बस इतना ध्यान रखिएगा 10⁶ लीटर के लिए है। दो चीजें ध्यान रखनी होंगी इसको हटाने से पहले कि लाइम की प्योरिटी कितनी है और सोडा की प्योरिटी कितनी है, नोट कर लीजिए कहीं पे। तो यहां नोट कर दे रहे हैं, इधर देखिए यहां नोट कर दे रहा हूं मैं। लाइम जो है वो 90% प्योर है और देखिए सोडा जो है वो 98% प्योर है। और कितने लीटर पानी के लिए, तो 10⁶ लीटर पानी के लिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब इतने ही हमको चाहिए यहां से, बाकी हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो बाकी चीजों को हटा दे रहे हैं। देखिए अब लिखिए फार्मूला। देखिए फार्मूला आपने लिखा होगा, हम फार्मूला अब नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेगा और साथ ही साथ जगह भी बहुत ज्यादा लेगा। हम अब सीधे वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ओके, देखिए कैसे। तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं लाइम रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले लिखने जा रहे हैं रा लाइम रिक्वायरमेंट कि लाइम कितना लगेगा। तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। देखिए हो जाएगा ये 74/100। देखिए अब ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, देखिए यहां से पहचानिए। देखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट होता है तो यानी कितना होगा, 5 होगा। देखो ठीक। फिर देखिए मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट होगा लेकिन डबल होता है, यानी ये 10 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करके होगा, प्लस कर लीजिए। फिर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड देखो नहीं आता है, कैल्शियम का कोई सॉल्ट नहीं आता है, तो कैल्शियम छोड़ दीजिए, ये अभी बाद में लिया जाएगा। मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को लीजिए, इसको ले लीजिए, ये 40 ले लीजिए, ये 40 हो गया, ये हो गया आपका। और कौन बचा, इसको भी ले लीजिए, कोई भी ले सकते, इसे ही ले लीजिए पहले। ये हो गया आपका 75 हो गया। अब इसको ले लीजिए, ये हो गया 15, ऐसा ये हो गया, इतना हो गया। अब ये जो आंसर आपका आएगा बेटा वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहां पे सब कुछ मिलीग्राम, देखिए पीपीएम में ले रखा था, तो आपका आंसर भी मिलीग्राम पर लीटर में आना है। लेकिन वास्तव में कितने लीटर के लिए चाहिए, 10⁶ लीटर के लिए चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका जो है कितना आएगा, तो ये हो जा रहा है देखो
इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए 74 हो गया, 74/100 हो गया। इसको आपस में ऐड कर लो तो आपस में ऐड करोगे तो देखो हो जाएगा, ये हो गया 20, 25 हो गया, 25 ये हो गया 100, इसमें जुड़ गया, और 140, 50 एंड 60, 160 हो जा रही है। ऐसे हटा दे रहे हैं ब्रैकेट, सीधे ऐसे कर रहे हैं, देखो 160। तो ये क्या आएगा आंसर, मिलीग्राम पर लीटर में। लेकिन आपको निकालना कितने लीटर के लिए, 10⁶ लीटर के लिए। तो दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। ओके, तो 10⁶ लीटर के लिए निकल जाएगा। लेकिन देखो अभी इसकी प्योरिटी कितनी थी, ये लाइम था तो लाइम की प्योरिटी देखो 90 था, 90%। तो प्योरिटी आपको 100% करनी होती है। तो 100% करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 100/90। जितना भी प्योरिटी दिया होगा उसको 100, प्योरिटी को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसा। अब आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी अब आपका आंसर कितना आ रहा है, अब आपका आंसर देखिए इसमें आ रहा है, मेरे हाथ में जो ये है आंसर इसका 127.44 इंटू 10⁶ मिलीग्राम आ रहा है इसका आंसर, इतना मिलीग्राम आ रहा है। लेकिन देखिए कभी भी हम लोग अमाउंट जो है मिलीग्राम में नहीं मिलाते हैं, किस में मिलाएंगे, किलोग्राम में। तो इस मिलीग्राम को बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो जब मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, इसी में आगे अगर मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अब कितना हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 127.4 kg में आ जाएगा आंसर, ऐसे। तो देखो ऐसे लाइन निकल जाएगा। तो लाइन हमेशा निकालने के लिए इन स्टेप को आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप आराम से क्या कर सकते हो, लाइन को निकाल सकते हैं। ऐसे ही सोडा भी निकालना होगा, सोडा के लिए भी सेम काम करना है, बस देखना है किसके किसके साथ रिएक्शन हो रहा था। तो आगे हम सोडा कर देते हैं, एक लाइन और हटा देते हैं, ये वाली लाइन की आवश्यकता नहीं हमको है। तो सोडा भी हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ पे सोडा भी करने जा रहे हैं, ये तो लाइन था, अब सोडा को देख लो, सोडा रिक्वायरमेंट देख लो भाई, सोडा कितना चाहिए। तो सोडा के लिए फार्मूला है 106/100। अब देखो सोडा में क्या क्या यूज करते हैं। तो सोडा में हम जिसको लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे, ये नहीं होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड रख लो भाई 30, कैल्शियम क्लोराइड रख लो 30 हो गया। अब मैग्नीशियम भी आएगा, मैग्नीशियम का रख लो 40। तो मैग्नीशियम का क्या रख लेंगे भाई, मैग्नीशियम का रख लीजिए, कहाँ गया 40, ये हो गया। कौन कौन सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। अब कौन सा आता है, एल्युमिनियम सल्फेट आता है, तो इसको भी प्लस करके ही लिखते हैं, 15 + 15। ये माइनस होता है, ये माइनस होता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, माइनस हो जाएगा 75, बस इतना होगा ऐसे। तो जिसके साथ रिएक्शन था मैंने उसको सीधा सीधा लिख दिया है। फार्मूला पहले लिखा है, उसी फार्मूले से देख लीजिएगा। और फिर अब क्या करना होगा, फिर 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इसका कितना था, 98 था, तो 100/98 करना होगा ऐसे। जो सारा स्टेप यहाँ है वही स्टेप यहाँ भी है। तो अब अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 10.82 इंटू 10⁶ मिलीग्राम, ऐसा। और फिर आंसर मिलीग्राम में नहीं आएगा तो 10⁶ से डिवाइड कर देना, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1082 किलोग्राम। तो एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा, ऐसे। तो ये करने का तरीका होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो मैंने एक तो आपको क्वेश्चन ही बताया और लाइम सोडा पर था, ऐसे ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ दिक्कत है, तो कल मैं फिर आपको एक बार समराइज कर दूंगा। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर टाइम होगा तो इसमें फ्यूल का भी क्वेश्चन बता देते हैं, देख लेते हैं टाइम का क्या हाल है। अगर टाइम नहीं होगा तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फ्यूल को बताऊंगा, देख लेते हैं आगे। लगभग 24 से 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आई थिंक सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन को देखिएगा और अगला जो वीडियो बना रहा हूं उसमें फ्यूल आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। तो आप देखें, इस पर कमेंट्स लिखें कि अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो ठीक है, और कोई दिक्कत हो तब पर भी आप लिखें। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो फ्यूल का बना देता हूं। ओके, थैंक यू।